लिव्स लिव्स अरबी में आम तौर पर बादाम से मुराद है, खास तौर पर नापुख्ता सब्ज बादाम मशरक वस्ता में लुत्फ अंदोज होने वाला एक मौसमी फल। जबकि ये लफ्ज़ हिंदुस्तानी बादाम टर्मिनालिया की टप्पा का भी हवाला दे सकता है, जिसका एक मुख्तलिफ फल और बीज होता है। इस्तिलाह ओलिव्स अक्सर वाकिफ सब्ज बादाम के साथ जड़ी होती है, जिसे नर्म शेल के अंदर निचोड़कर खाया जाता है। लिव्स को समझना। आमानी लिव्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खुर्दनी सब्ज बादाम के लिए है, जिसे कच्चा खाया जाता है। इसे कैसे खाया जाता है? सब्ज बादाम मौसम बहार की दावत के तौर पर लुत्फ अंदोज होते हैं, अक्सर लीमों के रस के निचोड़ और नमक के हल्के छिलकने के साथ। हिंदुस्तानी बादाम कनेक्शन लफ्ज़ लिव्स हिंदुस्तानी बादाम टर्मिनालिया की टप्पा का भी हवाला दे सकता है। इस दरख्त का फल आम बादाम से मुख्तलिफ है और इसे अमरूद जैसा फल करार दिया जा सकता है, जिसमें खाने के काबिल नट, जिसे सलूम कहते हैं, सख्त खौल के अंदर छुपा होता है। इलाकाई इस्तेमाल आपको लबनान से दुबई तक के सियाक व सबाक में ओलिव्स का जिक्र मिलेगा, जो मौसमी फल के तौर पर उसकी सकाफती अहमियत की निशानदेही करता है। रवन साल के पहले सापर मून का नज़ारा पाकिस्तान में किया जा सकेगा। फलकियाती माहिरीन के मुताबिक साल 2025 में मजमूई तौर पर 3 सपर मून होंगे। फलकियाती माहिरीन के मुताबिक साल 2025 का पहला सपर मून 7 अक्टूबर को आसमान पर जलवागिर होगा, जो शान फलकियात के लिए एक शानदार मुजाहरा पेश करेगा। इस रोज़ चांद ज़मीन के करीब तरीन फासले पर पहुंचकर आम दिनों से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक जब चांद अपनी बैजवी इलिप्टिकल मदार में ज़मीन के सबसे करीब आ जाता है, तो वो आम दिनों के मुकाबले में बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई देता है। इसी को सपर मून कहा जाता है। 7 अक्टूबर 2025 का सपर मून हंटर्स मून भी कहलाता है, क्योंकि कदीम ज़मानों में यह वक्त शिकार और सर्दियों की तैयारी से जड़ा हुआ था। इसी महीने का फुल मून हार्वेस्ट मून भी कहलाता है, क्योंकि इसकी रोशनी खेतों की कटाई के दौरान किसानों के लिए मददगार साबित होती थी। साल 2025 में मजमूई तौर पर 3 सपर मून होंगे। पहला सपर मून इसमा यानी 7 अक्टूबर को होगा, जब चांद ज़मीन के निस्बतन करीब आकर बड़ा और रोशन दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा सपर मून 5 नवंबर को नजर आएगा, जो सबसे ज्यादा रोशन सपर मून होगा, जबकि तीसरा सपर मून 5 दिसंबर को आसमान को मजीद दिलकश बना देगा। माहिरीन का कहना है कि हर साल औसतन 3 से 4 सपर मून होते हैं। अक्टूबर का सपर मून अपनी नज़दीकी और दिलकश मंजर के बाइस मुनफरिद अहमियत रखता है। अगरचे सपर मून आम फुल मून से ज्यादा बड़ा नजर नहीं आता, लेकिन इसकी रोशनी और दीगर फलकियाती अजसाम के करीब होने से आसमान का मंजर खास तौर पर दिलकश बन जाता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के ये तीनों सपर मून शानदार सितारा बीनी और फलकियाती फोटोग्राफी के मौके फराहम करेंगे। गर्मियों के अलविदाई दिन और सर्दियों के इब्तिदाई दिनों का आहिस्ता आहिस्ता से आगाज हो रहा है। बिस्तरों को संदूकों से निकाला जा रहा है। अल्लाह पाक खैर करे, कुछ हफ्तों तक बाकायदा सर्दियों का आगाज हो जाएगा, जब गर्मियों से सर्दियों का मौसम तब्दील होता है। सुबह और शाम का नज़ारा देहातों में देखने वाला और इंजॉय करने वाला होता है। देहात में सर्दियों का मौसम ज्यादा मज़ेदार होता है। सर्दियों में गांव की रातों का अंधेरा अपनी एक अलग खूबसूरती रखता है। चारों तरफ खामोशी और सुकून छाया होता है। मसाजिद से मीठी सुरीली अजाने, झींगरों की आवाज़ें और माल मवेशी कोयल चिड़ियों मुर्गों की आवाज़ें सुनाई देती है। इसी सन्नाटे में जब चूल्हे पर जलती लकड़ी की आग भड़कती है, तो इसकी लाली पूरे आंगन को रोशन कर देती है। धुएं की खुशबू और जलती लकड़ी की टुक टुक की आवाज़ एक अजीब सा सुकून देती है। बुजुर्ग इस आग के पास बैठे पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और औरतें खाना पकाने में मसरूफ़ होती है। बच्चों के चेहरों पर आग की रोशनी खुशी का समा पैदा करती है। ये सब मिलकर गांव की सर्द रातों को खूबसूरती और सादगी से भर देते हैं। गांव में सर्दियों की रातें कच्चे मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियों और पाथियों से चमकती हुई आग किया सुहाना मंजर पेश करती है।